हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका टेक डेटा विद अनुज चैनल पर। आज हम एक बहुत ही महत्वपूर्ण SQL सर्वर टॉपिक सीखने वाले हैं, लिमिटेशन ऑफ व्यूज। तो दोस्तों, व्यू अक्सर हमें डेटा को सिंप्लीफाई करके दिखाने में मदद करते हैं, लेकिन हर चीज़ के कुछ फ़ायदे हैं और कुछ लिमिटेशन भी। दोस्तों, तो इस वीडियो में हम स्टेप बाय स्टेप सीखेंगे कि SQL सर्वर में व्यू की क्या-क्या लिमिटेशन है। चलिए शुरू करते हैं। व्हाट इज़ ए व्यू? View is a virtual table created from a select query. Store only query definition, not physical data. इसका मतलब ये है दोस्तों, SQL सर्वर में व्यू एक वर्चुअल टेबल है जो किसी सेलेक्ट क्वेरी पर आधारित होता है। यह डेटा को फिजिकली रूप से स्टोर नहीं करता है, केवल क्वेरी डेफिनेशन रखता है। तो आपको समझ में आ गया व्यू क्या है दोस्तों। और आपको नहीं समझ में आया तो हमारा पिछला वीडियो आप देखिएगा, उसमें मैंने डिटेल में एक्सप्लेनेशन दी है कि व्यू क्या होता है। ठीक है, यहाँ हम लिमिटेशन के बारे में देखेंगे कि लिमिटेशन क्या क्या है व्यू की। ठीक है दोस्तों, तो अब चलो देखते हैं दोस्तों लिमिटेशन ऑफ व्यू। पहली लिमिटेशन है दोस्तों, नो फिजिकल स्टोरेज। व्यू डज नॉट स्टोर डेटा, ओनली क्वेरी डेफिनेशन। एवरी एग्जीक्यूशन रीरन द बेस क्वेरी मे कॉज परफॉर्मेंस इशू ऑन लार्ज डेटा सेट। मतलब है दोस्तों, इसका व्यू एक्चुअल डेटा को स्टोर नहीं करते हैं, ये सिर्फ क्वेरी डेफिनेशन रखते हैं। मतलब जब भी हम व्यू चलाते हैं, SQL सर्वर पीछे से बेस टेबल पर क्वेरी रन करता है। अगर दोस्तों हमारे पास एक एम्प्लॉय टेबल है, उसमें 10 लाख रो है, तो वो क्या है, हर बार पूरा टेबल स्कैन करना पड़ेगा। इससे क्या हो सकता है कि परफॉर्मेंस इशू आ सकता है। तो पहली लिमिटेशन हमारी होगी नो फिजिकल स्टोरेज। अब देखते हैं हमारी लिमिटेशन 2, क्लॉज रिस्ट्रिक्शन। तो क्लॉज रिस्ट्रिक्शन क्या होता है, जैसे दोस्तों ऑर्डर बाई नॉट अलाउड, इनटू कंप्यूट टेम्परेरी टेबल इज नॉट अलाउ। तो दोस्तों क्या है, व्यू में हम कुछ क्लॉज अलाउड नहीं होते हैं, जैसे ऑर्डर बाई हो गया, इनटू हो गया, टेम्परेरी टेबल हम नहीं बना सकते हैं व्यू में, ऑर्डर बाई भी नहीं लगा सकते हैं। जैसे हम सेलेक्ट इनटू करते हैं तो हम वो भी नहीं लगा सकते हैं। अगर हम ऑर्डर बाई दोस्तों लगाने की कोशिश करेंगे तो दोस्तों ये एरर देगा, क्योंकि ऑर्डर बाई डायरेक्टली व्यू में अलाउ नहीं होते हैं। इसे करेक्ट करने के लिए हमें टॉप क्लास का यूज करना होगा। मतलब ऑर्डर बाई की जगह हम टॉप क्लास का यूज करेंगे, जैसे टॉप 10, टॉप 15। अब दोस्तों चलते हैं लिमिटेशन नंबर 3, नॉट ऑलवेज अपडेट। हर व्यू के जरिए डेटा अपडेट करना पॉसिबल नहीं है। अगर व्यू में डिस्टिंक्ट, ज्वाइन, एग्रीगेशन या ग्रुप बाई क्लॉज का यूज किया गया है तो अपडेट, इंसर्ट या डिलीट पॉसिबल नहीं होगा। क्योंकि दोस्तों आप जब एग्रीगेट फंक्शन यूज करते हैं तो क्या होता है, तो वहाँ पे हमें प्रॉपर टेबल अपडेट नहीं होगा। अगर हमें व्यू को अपडेट करना है तो हमें सिंपल क्वेरी लिखनी होगी और सिर्फ एक ही टेबल इन्वॉल्व होनी चाहिए, तभी तो हम व्यू को अपडेट कर सकते हैं। तो इस केस में अगर हम एवरेज लगाए, अगर आप यहाँ स्लाइड में देख रहे हैं तो यहाँ पे सेलेक्ट डिपार्टमेंट एवरेज सैलरी निकाला गया है। तो अगर हम इसको अपडेट करने की कोशिश करेंगे तो ये रॉन्ग अपडेट होगा और अपडेट होगा या फिर एरर भी आ सकती है। ठीक है, तो व्यू हर हमेशा अपडेट नहीं होता, इसके लिए कुछ शर्तें हैं जो हमने आपको पिछले वीडियो में बताई हैं। अब चलते हैं लिमिटेशन 4, डिपेंडेंसी ऑन टेबल, इफ अंडरलाइन टेबल चेंज व्यू में ब्रेक। ये दोस्तों बहुत ही इंपॉर्टेंट है। व्यू हमेशा बेस टेबल पर डिपेंडेंट होता है, आप ये जानते हैं। अगर बेस टेबल में कोई कॉलम हटा दिया जाए तो व्यू क्या हो जाएगा, ब्रेक हो जाएगा, या फिर व्यू में अगर हम रन करेंगे तो वो एरर आ जाएगी। जैसे हमने एग्जांपल में यहाँ दिखाया कि एक एम्प्लॉय टेबल ली थी, उसमें क्या किया, सैलरी कॉलम था, अब हमने सैलरी कॉलम डिलीट कर दिया। ठीक है, अब उसके बाद एग्जीक्यूट किया व्यू एम्प्लॉय आईटी, तो यहाँ पे एरर आ जाएगी। अब चलते हैं हम लिमिटेशन 5 पर। 5 क्या है, इंडेक्सिंग लिमिटेशन। नॉर्मल व्यू कैन नॉट बी इंडेक्स, इंडेक्स व्यू पॉसिबल बट स्ट्रिक्ट रिस्ट्रिक्शन। मतलब इसका दोस्तों है कि जो नॉर्मल व्यू है हम उसमें कभी इंडेक्स नहीं लगा सकते हैं। अगर हमने मेटलाइज व्यू बनाया है या इंडेक्स व्यू बनाया है तभी हम उसमें इंडेक्स लगा सकते हैं, और उसमें मैंडेटरी भी होगा। नॉर्मल व्यू पे हम इंडेक्स नहीं लगा सकते हैं दोस्तों। ठीक है, आपको हमने पिछले वीडियो में बताया कि इंडेक्स व्यू क्या होता है और मेटलाइज व्यू क्या होता है, दोनों सेम ही होते हैं। तो आप वहां पे जाके देख सकते हैं एग्जैक्ट क्या वहां पे हो रहा है। ठीक है, अब लिमिटेड सिक्योरिटी, अगला है क्या है, लिमिटेड सिक्योरिटी।
लिमिटेशन 6 है दोस्तों, लिमिटेड सिक्योरिटी। व्यू प्रोवाइड ऑब्स्ट्रक्शन बट नॉट फुल्ली सिक्योरिटी। इफ यूजर हैज बेस टेबल एक्सेस दे कैन बाईपास द व्यू। दोस्तों ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है कि लिमिटेड सिक्योरिटी, हम बोलते हैं व्यू हम बनाते हैं सिक्योरिटी के लिए। सिक्योरिटी क्या मतलब, इसमें हम रो और कॉलम लेवल सिक्योरिटी इंप्लीमेंट कर सकते हैं। जैसे हमें कोई कॉलम हिडन करना हो, जैसे हमें सैलरी नहीं दिखानी, तो मैंने एक व्यू बना दिया, उसमें सिर्फ और एम्प्लॉय नेम और उसका एड्रेस और फ़ोन नंबर रखा, सैलरी हमने उसका हटा दिया। तो यहाँ पे सिक्योरिटी तो मैनेज हो रही, लेकिन अगर यूज़र को बेस टेबल का ही एक्सेस है, बेस टेबल का अगर उसे एक्सेस हुआ, तो वो क्या करेगा, वो व्यू ना एग्ज़ीक्यूट करके वो डायरेक्ट बेस टेबल एग्ज़ीक्यूट कर देगा। आप समझ रहे हैं ना दोस्त, कि हमें सबसे पहले अगर हम किसी यूज़र को व्यू की परमिशन दे रहे हैं, तो उसको बेस टेबल जो हमारी है, उसकी परमिशन हमको हटानी पड़ेगी। सिर्फ़ हम उसको व्यू की ही परमिशन देंगे। तो ये दोस्तों हो गई लिमिटेशन 6। तो यहाँ पे क्या है, समरी ऑफ लिमिटेशन। तो यहाँ पे हमने 6 की 6 समरी लिख रखी है। नो फिजिकल स्टोरेज, क्लॉज रिस्ट्रिक्शन, नॉट ऑलवेज अपडेटेबल, डिपेंडेंसी ऑन अंडरलाइंग टेबल, इंडेक्सिंग लिमिटेशन, लिमिटेड सिक्योरिटी। तो आपको दोस्तों लिमिटेशन समझ में आ गई? अगर नहीं आ गई हैं तो कोई बात नहीं, अभी हम आपको लैब करके दिखाएँगे, तो उसमें सारा कुछ आपको क्लियर हो जाएगा। तो दोस्तों यहाँ से हमने पहले से ही स्क्रिप्ट बना के रखी हुई है, एक एम्प्लॉय टेबल की, जिसमें हमने एम्प्लॉय आईडी, एम्प्लॉय नेम, डिपार्टमेंट और सैलरी ली है। पहले हम इसको टेबल को क्रिएट कर लेते हैं, ठीक? फिर इसमें कुछ रिकॉर्ड इंसर्ट कर लेते हैं, ठीक? अब एक व्यू बना लेते हैं, जिसमें सिर्फ आईटी डिपार्टमेंट के ही एम्प्लॉय फ़िल्टर होके आएँगे। तो दोस्तों हमारी पहली लिमिटेशन थी नो फिजिकल स्टोरेज। मीन्स व्यू एक्चुअल डेटा को स्टोर नहीं करते हैं, सिर्फ क्वेरी डेफिनेशन रखता है। तो दोस्तों आप यहाँ पे देख रहे हैं, यहाँ पे सिर्फ इसने क्या किया दोस्तों, सिर्फ यहाँ पे डेफिनेशन इसने रखी। यहाँ पे देखिए व्यू व्यू क्रिएट किया, यहाँ पे डेफिनेशन एम्प्लॉय आईडी, एम्प्लॉय नेम, सैलरी है। ये दोस्तों डेटा को नहीं रखता है। तो पहली तो ये हमारी लिमिटेशन हो गई नो फिजिकल स्टोरेज। मतलब दोस्तों जब भी हम व्यू चलाएँगे, ठीक है? तो SQL सर्वर पीछे से बेस टेबल पर क्वेरी रन करेगा। ठीक, जैसे अभी देखो करके दिखाते हैं। ठीक है? यहाँ पे क्या हुआ, सीता और अनुज आ गए। अब हम क्या करते हैं, बेस टेबल में एक रिकॉर्ड और इंसर्ट करते हैं। तो 1 रो अफेक्टेड। अब फिर से इसको एग्जीक्यूट करके देखते हैं। तो क्या हुआ, मोहित यहाँ पे इंसर्ट हो गया। तो इससे दोस्तों समझ में आ गया कि हमारा व्यू क्या है, सिर्फ ये डेफिनेशन रखता है, डेटा को सेव नहीं करता है। जैसे कि बेस टेबल में कोई सा भी अपडेट या इंसर्ट हुआ, तो हमको, जब हम व्यू एग्जीक्यूट करेंगे, फिर से पूरा टेबल स्कैन होगा। दोस्तों इस केस में क्या होता है, कभी-कभी हमारे पास एम्प्लॉय टेबल है जिसमें बीसों लॉक रिकॉर्ड है। तो उस केस में क्या होगा कि हमको टेबल को पूरा स्कैन करना पड़ेगा। समझ रहे हैं आप? तो इससे क्या है, जब हम 20 लाख रिकॉर्ड बार-बार, मीन्स हमने व्यू चलाया और इस अब टेबल स्कैन हो रहा पूरा, तो इससे परफॉर्मेंस का इश्यू आ सकता है। तो पहली लिमिटेशन दोस्तों हमारी ये हो गई। दूसरी लिमिटेशन है दोस्तों हमारी क्लॉज रिस्ट्रिक्शन, मीन्स जिसमें ऑर्डर बाई और इनटू और टेम्परेरी टेबल का यूज हम नहीं कर सकते हैं। आपको दिखाते हैं, एक हम व्यू बनाएंगे जिसमें हम ऑर्डर बाई आपको लगा के दिखाते हैं। अब दोस्तों यहाँ मैंने ऑर्डर बाई लगाया, अब इसको क्या करेंगे, यहाँ पे एग्जीक्यूट करते हैं। तो दोस्तों यहाँ पे आप एरर देखिएगा, क्या एरर आ रही। द ऑर्डर बाई क्लॉज इज इनवैलिड इन व्यू, inline function drive table subquery and common table expression unless top is also specified, so means the order by clause is invalid in view। आप इतना समझिए।
तो हम ऑर्डर बाई का यूज नहीं कर सकते हैं। जैसे हम सेलेक्ट इनटू करते हैं, यहाँ पे सेलेक्ट इनटू कोई टेबल का नेम दे दिया, इनटू यहाँ पे कोई टेबल का नेम दे दिया, या फिर हमने कोई टेम्प टेबल का नाम दे दिया, तो ये भी दोस्तों ये नहीं सपोर्ट करता है। तो ये हो गई दूसरी लिमिटेशन हमारी, क्लॉज रिस्ट्रिक्शन। अब दोस्तों तीसरी, नॉट ऑलवेज अपडेटेबल, मीन्स हर व्यू के जरिए डेटा अपडेट करना पॉसिबल नहीं है। जैसे एक हम दोस्तों व्यू क्रिएट करके आपको बताते हैं। अब यहाँ मैंने एवरेज फंक्शन का यूज किया, तो अब ग्रुप बाई का यूज करना पड़ेगा। तो दोस्तों हमने इसको व्यू बना लिया, ठीक है, ये एग्जीक्यूट कर लिया। अब इसमें क्या है दोस्तों, हमारे पास क्या आ रहा डेटा, जो यहाँ पे डिपार्टमेंट वाइज एवरेज सैलरी आ रही है। यहाँ पे फाइनेंस डिपार्टमेंट की एवरेज सैलरी 60 एचआर 60,000, एचआर डिपार्टमेंट की 40,000, आईटी डिपार्टमेंट की 56,000 कुछ समथिंग। तो दोस्तों अब हम इसमें अपडेट करेंगे, तो अपडेट पॉसिबल नहीं है, क्योंकि यहाँ पे सिर्फ दो ही कॉलम है इस व्यू में, डिपार्टमेंट और एवरेज सैलरी। तो क्या है, जब भी एग्रीगेट फंक्शन होगा, या ज्वाइन होगा, या डिस्टिंग का यूज हो रहा होगा, या फिर ग्रुप बाई क्लॉज का यूज हुआ, तो अपडेट इंसर्ट या डिलीट पॉसिबल नहीं होगा। ठीक है, ये हमारी तीसरी लिमिटेशन थी दोस्तों। अब हमारी चौथी क्या है, डिपेंडेंसी ऑन टेबल। अगर दोस्तों हम ये टेबल ही डिलीट कर दें, ये एम्प्लॉय जो टेबल हमने क्रिएट की है, तो क्या ये व्यू रन करेगा? ये जो व्यू अभी रन कर रहा है, सेलेक्ट, यहाँ पे जो ये रिकॉर्ड आ रहे हैं, तो ये क्या रिकॉर्ड आएगा अगर हम टेबल को डिलीट कर दें? तो हमारी डिपेंडेंसी क्या है, टेबल पे। अब दिखाते हैं, इसको ड्रॉप करके देखते हैं दोस्तों। यहाँ पे हमने एम्प्लॉय टेबल ड्रॉप कर दी, ठीक है। अब ये क्या रिजल्ट देगा? ये रिजल्ट नहीं देगा, बोलेगा इनवैलिड ऑब्जेक्ट नेम एम्प्लॉय कैन नॉट यूज व्यू और फंक्शन एम्प्लॉय सैलरी बिकॉज बट। सो मीन्स आपका मतलब है इनवैलिड ऑब्जेक्ट नेम एम्प्लॉय, क्योंकि हमने एम्प्लॉय टेबल ही डिलीट कर दी। तो इसका मतलब हो गया डिपेंडेंसी ऑन टेबल, मतलब व्यू हमेशा बेस टेबल पर डिपेंडेंट होते हैं। अगर बेस टेबल में कोई कॉलम हटा दिया जाए तब भी व्यू ब्रेक हो जाएगा, अगर टेबल को डिलीट कर दिया जाए तब भी व्यू ब्रेक हो जाएगा। पांचवी लिमिटेशन है दोस्तों, इंडेक्स रिस्ट्रिक्शन। तो नॉर्मल व्यू में आप इंडेक्स नहीं बना सकते हो। मैंने आपको बताया कि हम इंडेक्स कब बना सकते हैं और किस कंडीशन में बना सकते हैं, तो आप हमारा पिछला वीडियो देखिएगा। व्हाट इज मेटलाइज व्यू, मेटलाइज व्यू क्या होता है, ठीक है। अब दोस्तों चलते हैं लिमिटेशन नंबर 6, मीन्स लिमिटेड सिक्योरिटी। बहुत लोग सोचते हैं व्यू सिक्योरिटी प्रोवाइड करते हैं, लेकिन ये पूरा सच नहीं है दोस्तों। अगर किसी यूजर के पास बेस टेबल की परमिशन है, तो वह डायरेक्ट बेस टेबल से डेटा एक्सेस कर सकता है, चाहे आपको उसे सिर्फ व्यू दिया हो। दोस्तों हमारे कहने का मतलब ये है, अगर दोस्तों उसको बेस टेबल का ही एक्सेस है उस यूजर को, तो वो तो सीधे एम्प्लॉय टेबल सेलेक्ट स्टार फ्रॉम एम्प्लॉय यूज करेगा और सारे कॉलम की डिटेल देख लेगा। अब हमने व्यू भी दिया उसको और टेबल का भी दिया, तो बेकार है दोस्तों। सिर्फ हमको दोस्तों उसको व्यू की परमिशन देनी है, एम्प्लॉय की परमिशन नहीं देनी, एम्प्लॉय टेबल की। तब तो हमारा ठीक है, सिक्योरिटी मेंटेन हो रही है। अगर उसको दोनों की, मींस एम्प्लॉय टेबल का भी एक्सेस है और व्यू का भी एक्सेस है, तो हमारी यहाँ पे सिक्योरिटी ब्रीच हो जाएगी। तो दोस्तों उम्मीद है कि आपको ये व्यू की लिमिटेशन अब क्लियर हो गई होंगी। अगर ये वीडियो आपको दोस्तों यूजफुल लगी हो, तो प्लीज़ लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना मत भूलिए। और हाँ, बेल आइकन दबाइए ताकि सिक्वल सर्वर की हर एक नई वीडियो की अपडेट आपको सबसे पहले मिले। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद दोस्तों।